धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा आसमानी बाप। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंदा, आज जितना वचन हम सुनने जा रहे हैं पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर मेरे खुदा। तेरा पवित्र वचन वो वाणी है मेरे खुदावंदा, तूने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा प्रभु तूने लिखी। और प्रभु ये तेरे मन की बातें हैं मेरे खुदा, ये तेरी बातें हैं। इवन प्रभु ये खुद है प्रभु। आप प्रभु हमसे बात कीजिए, आज हमें बताए कि प्रभु हमें कैसे चलना है, कैसे अपने जिंदगी में कार्य करना, और आप क्या हैं, और प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में क्या कार्य करना चाहते हैं। प्रभु हमसे बात कीजिए, हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले। हर वो अंधकार की ताकत जो तेरे वचन को हमारे जीवन में चुराती है, खुदावंद यीशु के नाम से तेरे स्वर्गदूत उन्हें काट कर नाश करें, और प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रभु फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ इब्रानियों, इब्रानियों की किताब, और उसका पहला अध्याय। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यीशु खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज का वचन क्या है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यीशु खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है? बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब तक प्रचार किया, उसने 3.5 साल अपनी जिंदगी में उसने प्रचार किया, और उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर। उसने क्या कहा? मेरे पिता ने मुझे भेजा है और मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता हूं। क्या कहा उसने? ध्यान से सुनेंगे, कनिष्का अपनी ड्यूटी को पूरा करो। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मेरा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है और उसने मुझे भेजा, और उसने कहा कि अपने पिता की आज्ञा को पूरा करो। मैं इसलिए पृथ्वी पर आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है? पढ़ेंगे मेरे साथ इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। कोई ऊंची आवाज से। पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम मन के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। 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 बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या नाम पाया? उसने स्वर्गदूतों से वो नाम पाया जो स्वर्गदूतों से उत्तम नाम है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बयान कर रही है, इब्रानियों पहला उसकी पहली आयत, कि परमेश्वर पहले दुनिया से क्या करता था? थोड़ी थोड़ी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रोफेटों के द्वारा और नबियों के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें किया करता था। फिर उसके बाद अंतिम समय में जब उसने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, तब वो उनके बीच में आकर उनके साथ क्या करने लगा?
बातें करने लगा। वो अपना प्रचार उनको करने लगा, सुनाने लगा। वो उनको सारी शिक्षाएं उनको देने लगा, बताने लगा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। उसने उनको सारी शिक्षाएं दी और साथ ही साथ अपने 12 चेलों को भी उसने नियुक्त किया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने अपनी सारी बातें उनसे खुल्ला बातें लोगों से करने लग गया। हालेलुया। तो जब वो इस प्रकार से सब लोगों से बातें कर रहा है तो किसने उसे भेजा है? बाइबल क्या बता रही है कि पहले परमेश्वर किनसे बातें करता था? नबियों से, बाप दादाओं से, भविष्यवक्ताओं से, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति अलग अलग तरीके से करके बातें करता है। कभी उसने डैनियल से बातें करी, कभी भविष्यवक्ता योना से बातें करी, कभी किसी से बातें करी। हाँ, ऐसे बातें करता था परमेश्वर। कभी उसने मूसा से बातें करी। फिर उसके बाद उसने देखा कि अब पृथ्वी के ऊपर पाप ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए मैं अब क्या करूं, अपने पुत्र को उनके बीच में भेज दूं। हालेलुया। और जब उसने अपने पुत्र को बीच में भेजा, तब उसका पुत्र उनसे सारी बातें कहने लगा, उनको शिक्षाएं देने लगा। तब लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा है कि पुत्र ने अपने आप को क्या किया? लोगों के लिए दे दिया। लोगों के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने आप को क्रूसिफाइस करके कौन सा पद पाया? जो स्वर्गदूतों से भी। स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन आपको पता है क्या उसने, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी कहा कि तुम मेरे पुत्र पुत्री हो? कहा कहीं? बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी सेना बताया है। हालेलुया। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र बताया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह तो एक इंसान है। लेकिन एक बात बताओ, ठाकुर की घरवाली क्या होती है? अगर आप किसी जॉब पर जाते हो और उसका जो मालिक होता है, उसका जो बेटा आता है, उसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? मालिक ही बोलते हो ना। तो परमेश्वर का बेटा क्या होगा? परमेश्वर ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। मालिक का बेटा मालिक ही होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का बेटा परमेश्वर ही होता है। और बाइबल इस बात को बयान करती है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आया और उसके ऊपर ठहर गया। और क्या आकाशवाणी हुई? यह मेरा पुत्र है, यह मेरा, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो क्या वो उसका पुत्र नहीं? लोग बोलते हैं ये उसका पुत्र नहीं है। लोग बोलते हैं परमेश्वर का तो कोई पुत्र ही नहीं है। क्या उसने उसको पुत्र नहीं ठहरा? हाँ, वंश का मतलब क्या होता है? कि तू मेरा वंश है। क्या होता है? वारिस। मतलब कि बेटे बेटियां। आपको पता है उसने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र ठहराया, उसके बाद उसने आपको भी अपना बेटा बेटी ठहराया। स्वर्गदूतों को नहीं बोला उसने, लेकिन उसने इंसानों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनको उसने अपना पुत्र बताया। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ना मैं आपको बता देता हूं। वैसे पहला पत्र उसका 2 उसकी 9 में लिखा है, तू राजपदधारी याजकों के समाज उसके वंश का क्या है? वारिश है। तू उसके पुत्र पुत्री हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसको बोली ये बात? ये बात उसने आप लोगों को बोले हैं कि आप राजपदधारी। राजपदधारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप राजपदधारी याजकों के समाज वंश के पुत्र पुत्री है, उसके वंश के लोग हैं आप। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई मामूली नहीं ठहराया है।
मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो इस दुनिया का राजा नहीं है, वो तो एक दुनिया में आया, इंसान की तरह चला और क्रूस के ऊपर चढ़कर मर गया, वो तो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसने अपने आप को दुनिया के पापों की क्षमा के लिए खुद ब खुद दे दिया था, ताकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करता है। और 5वीं आयत में इस प्रकार से उसने यहाँ पर लिखा है, 4थी आयत में, उसने अपने आप को कुर्बान कर वो पद पाया जो स्वर्ग दूतों को नहीं मिला, लेकिन उनसे भी उत्तम वो पद पा लिया। किसका? पिता की दाहिनी ओर विराजमान, उसका पुत्र होने का। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में किसी को ये नहीं बोला परमेश्वर तू मेरी दाहिनी ओर बैठेगा, लेकिन उसने परमेश्वर यीशु मसीह को ये कहा कि मैं तेरे बैरियों को क्या करूंगा? पढ़ेंगे पीछे 13वीं आयत पढ़े, इब्रानियों का 1 उसकी 13वीं आयत पढ़ेगी। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरा दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। यस, हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि क्या लिखा उसने कि और स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरे दाहिनी बैठ, तू मेरी दाहिनी बैठ। लेकिन उसने ये कहा कि तू मेरी दाहिनी बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है कि तू मेरी दाहिनी बैठेगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। पिता की गद्दी पे वो ही बैठता है मेरे भाइयों बहनों, पिता के साथ वो ही बैठता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, कोई आपको अपनी गद्दी में नहीं बैठने देगा, कोई आपको अपने साथ में नहीं बिठाएगा, वो सामने में बोलेगा आप सामने खड़े हो जा। लेकिन मालिक अपने साथ में उसी को बिठाता है, अपने बेटे को या अपनी खास किसी ऊंची पद वाले को। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, खुदा का धर्मी जन स्तिफनुस जो परमेश्वर का खास प्रचारक था, जब वो प्रचार कर रहा था तो पापियों ने उसे क्या करा? उसे पत्थर मार के और जब उसे पत्थर मार के उसे मार रहे थे तो वो इस बात की गवाही देता है कि मैं देख रहा हूं, मरते समय मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुल चुका है और स्वर्ग में पिता अपनी सीट पर विराजमान है और उसके दाहिने ओर मैं देख रहा हूं मेरा पिता यीशु मसीह विराजमान। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने दाहिनी ओर विराजमान है। तब जब उसने इतनी बात बोली तो पापियों ने और गुस्से में आकर उसको पत्थरों से मार दिया। पता क्यों मार दिया? क्योंकि वो यीशु के नाम को महिमा देता, वो सच्ची बात बोलता, और पापी यीशु मसीह को प्रभु करके नहीं मानते थे, क्योंकि उसने कहीं भी ये नहीं बोला। वो बार बार पूछते रहे तू कौन है, किसने भेजा है तुझे, तू खुलकर हमसे क्यों नहीं बोलता? लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूँ। पता वो क्यों नहीं बोल रहा था? अगर वो ये बोल रहा था ना कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो जिस काम को करने के लिए पृथ्वी पर आया था वो ये नहीं कर पाता। हालेलुया। क्योंकि वो पृथ्वी पर इसलिए आया था कि वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को एक साधारण मनुष्य बनाकर लोगों को सिखाए कि तुम्हें कैसे अपनी जिंदगी में चलना है। हालेलुया। वो ऊंचा होकर भी अपने आप को नीचा कर लोगों के पैर धोकर लोगों की जिंदगी को बदल गया। हालेलुया। वो हमें ये सिखाता है कि अपने ऊंचे होने को नीचे कर दो, क्योंकि तुम अपने आप ऊंचे होने को जितना नीचे करोगे तुम उतना ऊंचे चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इवन प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं आयत क्या कह रही है? लिखा है क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है? क्या उसने कभी स्वर्गदूतों में से किसी से कहा? उसने कभी किसी से नहीं कहा
कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। उसने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर लिखा है कि और फिर यह कि उसका और मैं उसका पिता रहूंगा और वह मेरा पुत्र रहेगा। तो वो उसका पुत्र है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर साफ बता रही है कि वो उसका पिता है और वो उसका पुत्र है। और आपको पता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपना पुत्र नहीं, जबकि वो उसके साथ बताते रहते। स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? हमारे लिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आने के लिए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? यस। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, 14वीं आयत को एक बार मैं पढ़ दूंगा। लिखा है, क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। क्या वो सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? हालेलुया। इसका मतलब यह है मेरे भाइयों बहनों, वो उद्धार पाने वाले जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में पिता के साथ रहते हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वो आपके लिए भेजे जाते हैं। हालेलुया। 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 और पिता ने स्वर्गदूतों से बढ़कर आपको वो नाम दे दिया है। हालेलुया। उसने कहा कि यीशु मेरा बेटा है और जो यीशु पर विश्वास रखेगा वो मेरा भी बेटा बेटी है। हालेलुया। कैसे बेटा बेटी है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर दिया है। मानते हैं आप? यस। यूहन्ना की पुस्तक को खोलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यूहन्ना का 14 और उसकी 21 आयत को पढ़ देंगे। मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें क्या करता है? ध्यान से सुनेंगे। उन्हें मानता है, वह उन्हें मानता है, मुझसे प्रेम करता रखता है और वो मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। वह मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, आज्ञा मतलब मेरा वचन, और जो उसे मानता है और जो मुझसे प्रेम रखता है वो मुझसे प्रेम रखता है, उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे मेरा पिता भी क्या करेगा? प्रेम रखेगा। जो उसके पास मेरा वचन है ना और वो उन्हें मानता है, मैं उससे प्रेम और मेरा पिता भी उनसे क्या करता है? प्रेम रखेगा। प्रेम और रखेगा। मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं भी उससे क्या करूंगा? और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा, मैं भी उससे प्रेम करूंगा, और मैं और मेरा पिता हम अपने आप को उसके ऊपर क्या कर देंगे? प्रकट करेंगे। अब प्रकट करना कैसे होता है पता है आपको? कैसे होता है प्रकट करना? कैसे प्रकट कर देगा परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को? अपनी बातों सब वो अपनी आत्मा को आपके ऊपर भेजता है, पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं चाहता हूं और मैं पिता से दुहार करूंगा कि वो तुम्हारे लिए क्या करे? वह सहायक भेजे जो कि सत्य का आत्मा है। वो तुम्हें बताएगा तुम्हें कैसे चलना है, किधर को चलना है, ये चीज गलत है, ये चीज पाप है, ये चीज बुराई है, ये चीज मत करना। इन सब चीजों को करोगे तो तुम परमेश्वर की नजरों में गुनहगार ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर कह रहा कि हम अपने आप को तुम पर प्रकट कर देते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर देता है तो हम अपने आप को उसके लायक समझते हैं। और परमेश्वर हमारा पिता, उसने कहा है कि तुम मेरे वंश के लोग, तुम राज पदधारी के लोग, वंश के समाज के लोग,
तो मेरे भाइयों बहनों, हम उसके बेटे बेटियां हैं। एक आयत और मैं पढ़ के लाट खत्म करूंगा। हम निकाले प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 के साथ, मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाए वह क्या होगा? इन सब चीजों का। कौन सी चीजें? ये सब चीजें जो इस दुनिया की, ये सब कूड़ा है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं कहूंगा आपको, वो ये सब चीजें भी देगा आपको, लेकिन मैं इन सब चीजों को कूड़ा समझता। लेकिन वो कह रहा है वो उन सब चीजों को पाएगा। किन चीजों को? स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के आनंद को, पवित्र आत्मा को। वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा, वो सके दरवाजे से पार होने पाएगा। हालेलुया। और वो इन सब चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका पिता और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि आप उसके पुत्र पुत्री हैं। हालेलुया। आप उसके बेटे बेटी है। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बाइबल यहाँ पर साफ बता रही है कि परमेश्वर ने उसे परमेश्वर होने का अधिकार। लोग तो शायद ये समझते हैं कि वो शायद इस दुनिया में मर गया है, चला गया है, वो आएगा भी। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक इस प्रकार से बयान करती है कि जब वो अपनी महिमा में आ रहा है, और जब वो अपनी महिमा में आता है तो क्या करता है? लिखा है 6ठी आयत में, लिखा है, और जब पेलेठे को जगत में फिर आता है, लिखा है, और जब पेलोठा मतलब जो प्रभु यीशु मसीह जगत में फिर आता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको क्या करे? दंडवत करे। हालेलुया। किसको? प्रभु यीशु मसीह। वो स्वर्ग में फिर से आता है। कहां से आता है? स्वर्ग से। क्योंकि वो मरकर जी उठा था, स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हो गया था, और वहां से वो फिर जीवितों और मृतकों का न्याय करने अपनी स्वर्ग दूतों के साथ सफेद रंग के घोड़े के ऊपर महिमा के ताज को पहने हुए आता है। और जब वो न्याय करने के लिए आता है, लिखा है, पेलोठा जब जगत में आता है तो सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करे, और स्वर्गदूत के विषय में कहा गया है कि वह मेरे क्या होंगे? वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। देखो, स्वर्गदूतों को पवन बनाएगा, और अपने सेवकों को, अपने दास लोगों को क्या बनाएगा? धधकती हुई आग बनाएगा। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा। किसके विषय में कह रहा है? परमेश्वर के विषय में। पुत्र के विषय में। तो क्या वो परमेश्वर नहीं? सिंहासन किसका बना रहेगा? पुत्र का। एक इंसान का? एक उस इंसान का जो पृथ्वी पर प्रचार कर रहा है, या उसका जो स्वर्ग के अंदर विराजमान है? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह को एक आम इंसान मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं, वो तो बेटा नहीं, खुदा का कोई बेटा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, जन्मा गया, और वो इसलिए आया ताकि वो अपने लोगों का उनके पापों से
और जब वो उनका उद्धार करे तो लोगों को लगता है कि शायद वो मरकर जी उठा, और वो मर गया और वो उसके बाद जी ही नहीं उठा, और शायद वो आया ही नहीं। कई लोग तो जिनको ज्ञान ही नहीं होता वो मूर्खता की बातें करते हैं। अगर वो परमेश्वर होता तो वो अपने आप को बचा लेता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि पहले ये तो देख ले कि मैंने अपने आप को कुर्बान क्यों किया। क्या मैं अपने आप को बचा नहीं सकता? मैं मुर्दों को जला सकता हूँ, मैं अंधों की आंखें खोल सकता हूँ, मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूँ, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ। क्या मैं अपने आप को नहीं बचा सकता? मेरे लिए बहुत आसान बात है, लेकिन ये तो देख कि मैं अपने आप को कुर्बान क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इसलिए कुर्बान करता हूँ ताकि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर इस दुनिया से मैं गैरत करूं, और तीसरे दिन बाद मैं जी उठूं, और जब मैं जी उठूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो अपने मुंह की कुछ भी हाँकते रहते हैं। सियाने बंदे से किसी ने पूछना नहीं होता, किसी ने पूछना नहीं होता कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भैया आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए, उसके बाद क्या वो जी उठे हैं या नहीं जी उठे, क्या वो परमेश्वर है या नहीं है, पता नहीं होता, लेकिन बस अपने मुंह की हाँक नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही मार्ग मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, और मेरे बिना कोई स्वर्ग के राज्य में पिता के पास नहीं जा सकता। क्योंकि रास्ता अगर स्वर्ग में जाना है तो यीशु नाम के रास्ते से होकर जाना है, नहीं तो कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। मेरे भाइयों बहनों, तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको पता लग चुका है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो ही परमेश्वर है और वो ही जिंदा खुदा है, और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर। और उसने साथ ही साथ आपको भी स्वर्गदूतों से पहले आपको भी उसने अपना बेटा बेटी या पुत्र पुत्री ठहराया है, क्योंकि आप चुने गए लोग हो। तो इसीलिए आप अपने आप को मामूली नहीं, आप अपने आप को स्वर्ग पिता का बेटा बेटी समझे और उसके आज्ञाओं के उसके वचनों के अनुसार चले। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको समझ में आते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए मेरे साथ में पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर परमेश्वर मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर